रवि एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण लड़का था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम करके परिवार का खर्च चलाने में मदद करती थी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि कई बार दो वक्त का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन गरीबी से भी बड़ी चीज थी रवि का सपना। वह पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना चाहता था ताकि अपने माता पिता की जिंदगी बदल सके। गांव में लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, अरे रवि, तेरे जैसे गरीब लड़के बड़े अफसर नहीं बनते। कोई कहता, सपने देखना छोड़ दो और अपने पिता के साथ मजदूरी कर। शुरू शुरू में रवि को इन बातों से बहुत दुख होता था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह दूसरों की बातों से नहीं, अपने लक्ष्य से प्रभावित होगा। रवि के पास पढ़ाई के लिए अच्छी किताबें नहीं थी। वह अपने स्कूल की लाइब्रेरी से किताबें लाता और देर रात तक पढ़ता। घर में बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं थी। कई बार बिजली चली जाती तो वह मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। उसकी आंखें में दर्द करती, नींद आती, लेकिन वह अपने सपनों को याद करके फिर से पढ़ने बैठ जाता। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने सभी छात्रों से पूछा कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने इंजीनियर कहा। जब रवि की बारी आई तो उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं एक बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता हूँ। पूरी कक्षा हंसने लगी। कुछ छात्रों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, सपनों की कोई कीमत नहीं होती, उन्हें पूरा करने की कीमत मेहनत से चुकानी पड़ती है। अगर रवि मेहनत करेगा तो वह जरूर सफल होगा। शिक्षक की बात रवि के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। वह सुबह 4 बजे उठता, पढ़ाई करता, स्कूल जाता और शाम को पिता की मदद भी करता। उसके दिन का एक पल संघर्ष से भरा था। समय बीतता गया। रवि ने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। गांव में पहली बार लोगों ने उसकी तारीफ की, लेकिन रवि जानता था कि वह सिर्फ शुरुआत है। उसके सामने अभी बहुत लंबा सफर था। 12वीं की पढ़ाई के दौरान उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। घर की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। कई बार ऐसा लगता कि अब पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ेगा, लेकिन उसकी माँ ने उसे हिम्मत दी। उन्होंने कहा, बेटा, अगर आज तुम अपने सपने छोड़ दोगे तो हमारी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। तुम पढ़ाई जारी रखो। माँ की बात सुनकर रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन प्रण किया, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वह हार नहीं मानेगा। 12वीं के बाद उसने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। शहर की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग थी। यहाँ प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा थी। कई छात्र महंगे कोचिंग स्थानों में पढ़कर आते थे। उनके पास बेहतर संसाधन थे। शुरुआत में रवि को बहुत कठिनाइयां हुई। उसने लगता कि शायद उससे वह दूसरों से पीछे है। लेकिन एक दिन उसने अपने आप से सवाल किया, क्या सफलता सिर्फ संसाधनों से मिलती है? अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई गरीब इंसान
कभी सफल नहीं होता। उस दिन से उसने अपनी सोच बदल दी। उसने दूसरों से तुलना करना बंद कर दिया और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसने प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। यह परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती थी। लाखों छात्र इसमें बैठते थे, लेकिन सफल कुछ ही होते हैं। रवि दिन रात मेहनत करता, वह घंटों पढ़ाई करता, नोट्स बनाता और पुराने प्रश्न पत्र हल करता, लेकिन पहली बार परीक्षा देने पर वह असफल हो गया। परिणाम देखकर उसका दिल टूट गया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। कई दिनों तक वह उदास रहा। उसके मन में हार मानने का विचार भी आया। एक शाम वह अपने पुराने शिक्षक से मिलने गया। शिक्षक ने उसकी उदासी देखकर पूछा, क्या हुआ रवि? रवि ने कहा, सर, मैं असफल हो गया। शायद मैं इस परीक्षा के योग्य नहीं हूँ। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, असफलता यह साबित नहीं करती कि तुम योग्य नहीं हो। यह सिर्फ बताती है कि सफलता पाने के लिए अभी और मेहनत की जरूरत है। याद रखो, जो लोग पहली हार के बाद रुक जाते हैं, वे कभी नहीं जान पाते कि वे जीत के कितने करीब थे। यह बात रवि के दिल को छू गई। उसने फिर से तैयारी शुरू कर दी। इस बार उसने अपनी गलतियों पर ध्यान दिया और उन्हें सुधारने की कोशिश की। दूसरे प्रयास में भी वह सफल नहीं हो पाया। यह झटका पहले से भी बड़ा था। अब लोग फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे। रिश्तेदार कहने लगे, इतने साल बर्बाद कर दिए, अब कोई नौकरी कर लो। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने खुद पर विश्वास बनाए रखा। उसे पता था कि अगर वह रुक गया तो उसकी सारी मेहनत अधूरी रह जाएगी। तीसरे प्रयास के लिए उसने पहले से कई अधिक मेहनत की। उसने अपने समय का बेहतर उपयोग करना सीखा। उसने अनुशासन को अपनी आदत बना लिया। अब वह सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा था, बल्कि खुद को मानसिक रूप से भी मजबूत बना रहा था। आखिरकार वह दिन आ गया जिसका उसे वर्षों से इंतजार था। परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। रवि ने कांपते हाथों से अपना रोल नंबर खोजा। कुछ क्षण बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार उसका चयन हो गया था। वह खुशी से रो रहा था। उसकी माँ रो रही थी। उसके पिता के आंखों में गर्व था। पूरा गांव जो कभी उसका मजाक उड़ाता था, आज उसकी सफलता की कहानियां सुन रहा था। जब रवि प्रशिक्षण पूरा करके अधिकारी बनकर अपने गांव लौटा, तो लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। वही लोग जो कभी कहते थे कि गरीब लड़के बड़े सपने नहीं देख सकते, आज अपने बच्चों को उसका उदाहरण दे रहे थे। कार्यक्रम में भाषण देते हुए रवि ने कहा, मेरी सफलता का राज कोई विशेष प्रतिभा नहीं है। मैं भी आप सभी की तरह एक साधारण इंसान हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं कठिनाइयों को अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने दिया, मैंने उन्हें सीढ़ी बना लिया। उसने आगे कहा, जीवन में परिस्थितियां कभी भी आपके पक्ष में नहीं होगी। हमेशा कोई न कोई समस्या रहेगी। कभी पैसे की कमी होगी, कभी समय की, कभी अवसर की। लेकिन
अगर आपका इरादा मजबूत है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता अमीर और गरीब में भेद नहीं करती। सफलता सिर्फ उस व्यक्ति को पहचानती है जो गिरकर फिर उठता है, हारकर फिर कोशिश करता है और मुश्किलों के सामने झुकने के बजाय उनका सामना करता है। याद रखिए, जीवन में कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता कि उसे पूरा न किया जा सके। आपकी वर्तमान स्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर आप लगातार मेहनत करते हैं, अपने लक्ष्य पर विश्वास रखते हैं और असफलताओं से सीखते हैं, तो एक दिन सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। क्योंकि जीत हमेशा ऊंची की होती है जो आखिर पर तक मैदान नहीं छोड़ता। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए इंसान आराम छोड़कर संघर्ष को अपनाता है। इसीलिए कभी हार मत मानिए, कभी रुकिए मत और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। हो सकता है कि आपकी मंजिल आपसे सिर्फ एक और कोशिश की दूरी पर हो। थैंक यू।